अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये रहीम यार खान में वाक़ है। ये यूनिवर्सिटी 2014 में इस्टेब्लिश की गई। यूनिवर्सिटी 275 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है और फ़ेज़ 2 में इसमें मज़ीद 200 एकड़ का रकबा ऐड कर दिया जाएगा। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और ये हर साल नए डिग्री प्रोग्राम्स मुतारफ़ कर रही है। 2014 में यहाँ सिर्फ 4 डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए थे और अब 2021 में यहाँ 120 से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी की टीचिंग फैकल्टी में 150 से ज़्यादा पीएचडी शामिल हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में फॉरेन क्वालिफाइड पीएचडी फैकल्टी है। इसके अलावा स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर भी कायम किया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमिक ब्लॉक्स एंड लैब्स, स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ऑफर की जाती है। यूनिवर्सिटी वाईफाई इनेबल्ड है और यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी भी है। इसके अलावा 2021 की ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में 9वें नंबर पर रैंक की गई थी। यूनिवर्सिटी की तरफ से नेशनल और इंटरनेशनली अक्रेडिटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन रैंकिंग 2021 के मुताबिक पाकिस्तान में ये 9वें नंबर पे थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में मेडिकल सेंटर और फिटनेस जिम भी है और तलबा को ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से साल में 2 बार एडमिशन्स किए जाते हैं। स्प्रिंग एडमिशन्स दिसंबर में और फॉल एडमिशन्स जुलाई में होते हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल एडमिशन्स 2021 का आगाज़ कर दिया गया है और इस वीडियो में आपके साथ इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फॉल एडमिशन्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दी गई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर BS प्रोग्राम्स में शामिल हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल साइंसेज, पोल्ट्री साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BBA, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजिकल साइंसेज, ऑप्टोमेट्री, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, रेडियोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, जुओलॉजी, बॉटनी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस्लामिक स्टडीज़ विद IT, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, टेक्सटाइल डिज़ाइन और LLB 5 ईयर्स। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स यानी 2 ईयर्स MS MPhil में शामिल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंसेज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जुओलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, एजुकेशन, उर्दू और MPhil इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। और PhD प्रोग्राम्स में शामिल हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। चूँकि ये पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है इसलिए यहाँ सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज़ के लिए कोटा और रिजर्व सीट्स भी फिक्स की गई हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से आप तमाम कोटा और रिजर्व सीट्स की डिटेल देख सकते हैं। एडवोकेट्स और लॉयर्स के चिल्ड्रन के बच्चों के लिए LLB के प्रोग्राम में 5% सीटें रिजर्व हैं। बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए तमाम प्रोग्राम्स में एक सीट अवेलेबल है। इसी तरीके से मार्टर्ड, ऑन ड्यूटी डिसेबल्ड, मिलिट्री पुलिस एंड KFUEIT के डिजीज एंड डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए एक सीट हर प्रोग्राम में अवेलेबल है। इसके बाद KFUEIT के एम्प्लॉयज़ की 4% सीटें हैं हर प्रोग्राम में। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हर प्रोग्राम में एक सीट रिजर्व की गई है। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी एक सीट है। माइनॉरिटी कोटा, अर्स्टवाइल फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और स्पोर्ट्स कोटा की बेसिस पर भी एक सीट रिजर्व की गई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में PhD, MS या MPhil में तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बकिया तालीम इस यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ऑफर की जाती है। इनमें शामिल हैं PhD स्टूडेंट्स जिनको विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर हायर किया जाता है, MS MPhil के स्टूडेंट्स को एज टीचिंग असिस्टेंट्स, BS के स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट के टॉप 2 स्टूडेंट्स को मेरिट स्कॉलरशिप के तौर पर ट्यूशन फी वेव ऑफ कर दी जाती है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ये तमाम एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं। इनमें शामिल है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट। इसके अलावा NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी NET भी एक्सेप्ट किया जाता है। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए ECAT भी एक्सेप्ट किया जाता है। LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी है और इसके अलावा
एमडी कैट की बेसिस पर भी मेडिकल के प्रोग्राम्स में एडमिशन हासिल किया जा सकता है। जबकि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला गैट टेस्ट और एचईसी का टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के पहले दोनों एंट्री टेस्ट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का ये टेस्ट ये ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के इंटरनल एंट्री टेस्ट हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर तमाम डिग्री प्रोग्राम्स और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। जैसे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या एफएससी प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स कम से कम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो। और एडमिशन के लिए ई कैट या ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद बीएस एग्रीकल्चर के प्रोग्राम की बात करें तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग और एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट जिन्होंने मिनिमम 50% मार्क्स हासिल किए हों वो अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिशन के लिए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट नेट, ई कैट और एमडी कैट एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी ई कैट और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। इसी तरीके से आप यहाँ से तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स की तफसील देख सकते हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट नेट, ई कैट या एमडी कैट एक्सेप्ट किया जाएगा। बीएस माइक्रोबायोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई टेस्ट रिक्वायर नहीं है और इसी तरीके से टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस के प्रोग्राम में ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट कम से कम 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो। एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं और एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स में शामिल हैं के फैट, नेट, ई कैट और एमडी कैट। इसी तरीके से बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट्स भी सेम हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और कैंडिडेट्स के फैट, नेट, ई कैट या एमडी कैट की बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए और कैंडिडेट्स ने एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लैट टेस्ट पास किया हो। और एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 23 साल है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जिस डिग्री प्रोग्राम में भी एडमिशन लेना चाहते हैं उससे मुताल्लिका एजुकेशनल रिक्वायरमेंट और एंट्री टेस्ट की तफसील आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डीएई कंप्लीट किया है तो वो भी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केस में तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के लिए मुताल्लिका डीएई की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। अगर आपने डीएई कंप्लीट किया हुआ है और आप किसी पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके मुताबिक आप इन रिक्वायरमेंट्स में ये देख सकते हैं कि क्या आपकी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक आप उस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। या मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ने डीएई इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के साथ कंप्लीट किया है तो वो इस चार्ट के थ्रू ये देख सकता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के किन किन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकता है। इसके बाद ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के फॉर्मेट की बात की जाए तो ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट का पैटर्न कुछ इस तरह से है जिसमें मैथमेटिक्स के टोटल 30 से 35 सवाल आएंगे। इसके साथ ही यहाँ मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए गए हैं जिसमें से एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद इंग्लिश के 30 से 35 एमसीक्यूज आएंगे। इंग्लिश के सब्जेक्ट का सिलेबस भी यहाँ दिया गया है और इसके अलावा आईक्यू के 30 से 35 सवाल पूछे जाएंगे। इस तरह ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट के 100 एमसीक्यूज बनते हैं और ये टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट है। टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 2 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पासिंग मार्क्स 50 हैं। इसके बाद ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी असेसमेंट टेस्ट के पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के 30 से 35 सवाल आएंगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स है और इसमें परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, ज्योमेट्री, अलजेब्रा के क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद इंग्लिश के 30 से 35 सवाल होंगे जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, प्रेपोजिशंस और पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन समेत मुख्तलिफ सवाल पूछे जाएंगे। और इसके बाद आईक्यू के भी 30 से 35 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और स्पेशल रीजनिंग पूछी जाएगी। के फैट का टेस्ट 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है और इसके टोटल 100 मार्क्स हैं। टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा और पासिंग मार्क्स 40 हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्री टेस्ट का सेंटर सिर्फ ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस में ही बनता है जहां कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट लिया जाता है। और इसके बाद ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के फॉर्मेट की बात करें तो फिजिक्स के टोटल 25 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के 25, मैथमेटिक्स के 20, इंग्लिश के 15 और आईक्यू के 15 एमसीक्यूज आएंगे। ये टेस्ट भी 100 मार्क्स का है और इसके टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद अगर यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला की बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में 45% वेटेज इंटरमीडिएट के मार्क्स की होगी, 25% वेटेज मैट्रिक के मार्क्स की और 30% वेटेज एंट्री टेस्ट की होगी। जबकि नॉन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन की 60% वेटेज और मैट्रिक के मार्क्स की 40% वेटेज ली जाएगी। यानी ऐसे तमाम डिग्री प्रोग्राम जो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, अगर उनके लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए मेरिट फार्मूला में इंटरमीडिएट की 45%, मैट्रिक की 25% और एंट्री टेस्ट की 30% वेटेज होगी।
और ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स जिनमें एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की शर्त नहीं है तो वहाँ 60% इंटरमीडिएट और 40% मैट्रिक के हिसाब से मेरिट कैलकुलेट होगा। और इसके बाद MS MPhil के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए 40% वेटेज एकेडमिक रिकॉर्ड्स की होगी, 30% वेटेज एंट्री टेस्ट की और 30% वेटेज इंटरव्यू की होगी। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 6 अगस्त है, जबकि पहली मेरिट लिस्ट 9 अगस्त को डिस्प्ले कर दी जाएगी। और एंट्री टेस्ट का शेड्यूल कुछ इस तरीके से है कि PhD के एडमिशन्स के लिए एंट्री टेस्ट 7 अगस्त को लिया जाएगा, MS प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए 8 अगस्त को एंट्री टेस्ट होगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एडमिशन्स के लिए टेस्ट 7 और 8 अगस्त को होगा, और BS फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए फिजिकल एजुकेशन टेस्ट 7 अगस्त को होगा। इसके बाद MS और PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इंटरव्यू 7 और 8 अगस्त को, जबकि हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 7 अगस्त को लिया जाएगा। और यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो चूंकि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसका फीस स्ट्रक्चर खासा अफोर्डेबल है। यहाँ BS प्रोग्राम्स, BBA, B.Ed और LLB के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 50,000 रुपये है, जबकि बाकी सेमेस्टर्स की फ़ी 45,000 रुपये होगी। इसके बाद MSc प्रोग्राम्स, B.Ed 2.5 ईयर, B.Ed 1.5 ईयर और MBA एग्जेक्टिव के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 55,000 रुपये है। MS और MBA 2 ईयर एंड 2.5 ईयर्स के प्रोग्राम की फ़ी पहले सेमेस्टर की 78,000 रुपये और PhD के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 78,500 रुपये है। इसके अलावा हॉस्टल फ़ी की अगर बात करें तो पहले सेमेस्टर की फ़ी 10,750 रुपये है और इसके बाद पर सेमेस्टर फ़ी 9,000 रुपये होगी। और जो स्टूडेंट्स ये फ़ी स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनेंशियल एड और डिफरेंट टाइप्स के इंटरनल और एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स भी ऑफर किए जाते हैं, जिनमें एडमिशन सिक्योर करने के बाद स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिटोरियस और डिजर्विंग स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन होगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की 750 रुपये, जबकि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की 1500 रुपये है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका समझाया गया है। यूनिवर्सिटी के इस पेज पर एक वीडियो भी अपलोड की गई है जिसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी समझाया गया है। ऐसे तमाम कैंडिडेट जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है तो वो यूनिवर्सिटी के इस पेज के थ्रू मुकम्मल गाइडलाइंस हासिल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप देख कर आप अपनी तमाम एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट करें। अगर आप किसी ऐसे डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है और आप ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं तो आप साथ ही साथ उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आखिर में आपको अपने चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा और मुतालिका बैंक में फीस सबमिट करानी होगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मंडे से फ्राइडे तक सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए तमाम कॉन्टैक्ट्स के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन ऑफिस, व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक और ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट्स की डिटेल दी गई है।